हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं हिमोस लॉ। आईटीसी की प्लेलिस्ट में आज हम समझेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज सेक्शन 405 से लेकर 409 तक। दूसरा हम समझेंगे हर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देखो क्रिमिनल लायबिलिटी में अमाउंट नहीं करता, कुछ सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी होते हैं। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या फर्क है, ये आज हम एक केस लॉ के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे सेक्शन 405 और सेक्शन 403 में डिफरेंस क्या है, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रस्ट मतलब भरोसा, ब्रीच मतलब तोड़ना, उसने मेरा भरोसा तोड़ा। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मैं कुछ टाइम पहले अपने फ्रेंड के साथ बाहर गई थी, मैंने उसको कहा यार मेरा पर्स संभाल, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं। मैं जब तक वापस आई बंदी गायब और मेरा पर्स भी फरार। अब देखो क्या हुआ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी कराई थी उसको एंट्रस्ट, यानी मैं अपनी प्रॉपर्टी खुद उसे सौंप कर गई थी। ठीक है, उसने मुझसे नहीं मांगी थी, उसने मुझसे जबरदस्ती छीनी नहीं थी, मैं उसको इस भरोसे में सौंप के गई थी। इसका ध्यान रखियो, मैं जरा 1 मिनट में वापस आ रही हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी कराई इंटरेस्ट। अब जो प्रॉपर्टी है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मुझे ना फॉरेन जाना था 2 महीने के लिए, मैंने अपने दोस्त को बोला यार मैं ना घर की ये ले चाबी, इसका ना ध्यान रखियो, जरा थोड़ी हफ्ते में एक बार सफाई वगैरह करा दियो। इन शॉर्ट मतलब प्रॉपर्टी का ध्यान रखियो। ठीक है, मैं वापस आई, बंदे ने प्रॉपर्टी को मेरी बाहर ही बना दिया, मतलब क्या गंद गवाड़ कर दिया, पूछो मत। तो हमने क्या समझा, इस सेक्शन में जो प्रॉपर्टी है मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी। जो पर्स है वो मूवेबल प्रॉपर्टी और जो घर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, कन्वर्ट्स या यूजेस डिसऑनेस्टली व्हिच वाज नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। मैंने उसे अपने घर की चाबी दी थी कि भाई घर का संभाल के रखियो, उसका मतलब ध्यान रखियो। उस बंदे ने उसको बाहर बना दिया। तो ऐसा करने की मैंने उसको अथॉरिटी दी थी, उसने उसका गलत तरीके से यूज करा, उसने उसको बाहर में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसा करने की अथॉरिटी नीदर बाय द लॉ नॉर बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब एक जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो ये है कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में भी प्रॉपर्टी तुम कन्वर्ट या यूज कर लेते हो डिसऑनेस्टली। ठीक है, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी तुम प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे हो डिसऑनेस्टली। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में फर्क क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का डिफरेंस जानने से पहले मैं आपको इस सेक्शन यानी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का एक ब्रीफ देती हूँ। मान लीजिए एक टेबल पर 2 पर्स पड़े थे, ठीक है, उसमें से एक पर्स मेरा था, तो मैं ऐसे उठा के ले गई। अब बाद में मुझे पता चलता है कि यार ये पर्स तो मेरा नहीं है। अब मैंने वापस जाके देने की जहमत नहीं उठाई, मैं कहा भाई ये तो खर्च कर ही लेते इसके पैसे। ठीक है, तो ये होती है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी जो है हमेशा मूवेबल होगी, और जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मैंने एक एग्जांपल लिया था पर्स का, एक एग्जांपल लिया था बिल्डिंग का। पर्स मूवेबल, बिल्डिंग इमूवेबल। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी 2 तरीके की हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो होता है इंट्रस्टमेंट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आप अपनी प्रॉपर्टी खुद से सौंप के जाते हो, आपसे प्रॉपर्टी ऐसे कोई ले नहीं लेता है। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी खुद से सौंपते हो। क्यों? क्योंकि आप उस पर्सन को ट्रस्ट करते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी इस भरोसे में छोड़ के जाते हो कि यार इस प्रॉपर्टी का ख्याल रखियो। आपका मेरा कोई ट्रस्ट वाला एक रिलेशनशिप होता है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, आप स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, कोई नोन भी हो सकते हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हमेशा एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप होता है। दूसरा, अपनी प्रॉपर्टी खुद से आपको सौंप कर गई भरोसे के साथ, जो भरोसा आपने तोड़ा उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके, यानी आपने मेरा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा, इसी को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इंट्रस्टमेंट होना जरूरी है। अब फर्स्ट केस आता है प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार। अब इस केस में क्या हुआ था, इन्होंने अपना स्त्रीधन अपने इन लॉज को दिया था। अगर आपने फैमिली लॉ में पढ़ा हो तो स्त्रीधन होता है एनी प्रॉपर्टी विच अ वुमन रिसीव्स, या तो अपनी शादी से पहले या शादी के दौरान जो गिफ्ट्स रिसीव होते हैं, मूवेबल इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी, या चाइल्ड बर्थ के दौरान, इन सारी चीजों को स्त्रीधन कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फैमिली लॉ स्त्रीधन इनएलिएनेबल प्रॉपर्टी होती है, मतलब स्त्रीधन पे सिर्फ विमेन का राइट होता है, इवन उसके हस्बैंड तक का राइट नहीं होता। तो इस स्त्रीधन को उसके इन लॉज ने गलत तरीके से यानी मिस अप्रोप्रिएट कर लिया। तो
तो इस केस में उसके इन लॉज को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट मिलती एंड शी वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव हर एंटायर प्रॉपर्टी बैक। नेक्स्ट केस आता है विया दलाल वर्सेस युगेंद्र नारंगी ठक्कर। इस केस में कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट चीजें कही थी। फर्स्ट कि अगर इस सेक्शन में कवर होना है तो एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, और दूसरी चीज जो कोर्ट ने कही थी वो ये थी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन बी अ सिविल रॉन्ग एज वेल, लेकिन अगर उसमें मेंजिया इन्वॉल्व हो जाता है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी भी अराइज हो जाती है। अब इस केस के जैसा एक और केस था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अनइंटेंडेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विल नॉट अराइज टू क्रिमिनल लाइबिलिटी। मतलब जैसे अगर एक चेक बाउंस हो गया तो उसमें आप सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बजाय अगर आप सेक्शन 405 यूज करते हो या सेक्शन 420 चीटिंग का यूज करते हो तो इट इज नथिंग बट अब्यूज ऑफ द प्रोसीजर ऑफ लॉ। अब इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। इसमें जो कंप्लेनेंट था वो चिट फंड का काम करता था और जो अक्यूज था उसने उस चिट फंड को सब्सक्राइब करा हुआ था। अक्यूज ने हर इंस्टॉलमेंट टाइमली पे करी थी और उसको उस चिट फंड से काफ़ी बेनिफिट भी मिल रहा था, लेकिन अक्यूज ने लास्ट 4 इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करी थी और जब उससे मांगी तो उसने जो एक चेक दे दिया और वो चेक डिसऑनर हो गई क्योंकि बैंक में इनसफिशिएंट फंड्स थे। कंप्लेनेंट ने कोर्ट में केस फाइल करा अंडर सेक्शन 405 कि इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है। अब इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई गई थी और उस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला था कि अक्यूज नेवर इंटेंडेड कि उसका चेक डिसऑनर हो। अक्यूज ने सारी पेमेंट्स टाइमली करी थी और ये वाली पेमेंट भी उसकी टाइमली हो जाती, लेकिन गवर्नमेंट एक्वायर्ड हिज प्रॉपर्टी, जो उसकी दुकान थी गवर्नमेंट ने वो एक्वायर कर ली थी बिकॉज ऑफ द रोड वाइडनिंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए वो ये वाली पेमेंट टाइमली नहीं दे पाया था। हाई कोर्ट ने इस केस में कहा था कि ये वाला जो केस है अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होना चाहिए और क्रिमिनल केस इज लायबल टू बी क्वश्ड क्योंकि इस केस में मेंजिया नहीं है, इट इज अ सिविल रॉन्ग। अभी तक हमने समझा सेक्शन 405, अब हम समझेंगे सेक्शन 406। सेक्शन 406 सेक्शन 405 की पनिशमेंट बताता है जो कि है 3 इयर्स या फिर फाइन या बोथ। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल मतलब या तो फाइन दे दो या फिर जेल चले जाओ। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 407। इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैरियर, क्लर्क या सर्वेंट करते हैं। सेक्शन 408 सेक्शन 407 की पनिशमेंट बताता है। ये है पनिशमेंट फॉर 7 इयर्स एंड फाइन। अब यहाँ देखो एंड आ गया, एंड मतलब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि फाइन भी है प्लस इम्प्रिजनमेंट भी कंपल्सरीली है। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 409। इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वो लोग करते हैं जो कि काफ़ी स्पेशल पोजीशन पे होते हैं, यानी कि जैसे कि कोई बैंकर हो गया, आपने बैंक के पास पैसे रखवाए और आपके बैंकर ने आपके साथ धोखा कर दिया। नेक्स्ट पब्लिक सर्वेंट हो गया, लॉयर हो गया, मर्चेंट हो गया, आपके अपने लॉयर ने कोर्ट के सामने ऐसे फैक्ट्स रख दिए जो कि उसको नहीं रखने चाहिए थे। तो अगर ये लोग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं तो इन लोगों की सजा होती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर अप टू 10 इयर्स एंड फाइन। ये भी एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। क्लास खत्म होने से पहले हम क्विकली एक बार सेक्शन 405 के इंग्रेडिएंट्स दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप होना। अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट के बीच में एक फिड्यूशरी मतलब एक ट्रस्ट का, बंदे ने उसको ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी दी थी, राइट? तो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है अक्यूज्ड मस्ट बी इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज कंट्रोल या डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। जब मैं फॉरेन गई थी तो मैंने अपने दोस्त को जो घर की चाबी पकड़ाई थी कि भाई मेरे घर का ख्याल रखियो, तो मैंने उसको अपने घर की चाबी दी थी, राइट? यानी मैंने उसको अपने घर का कंट्रोल दिया था। तो अक्यूज्ड मस्ट बी इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज कंट्रोल या डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है। पर्स वाला एग्जाम्पल और घर वाला एग्जाम्पल, मूवेबल इमूवेबल दोनों। नेक्स्ट आता है अक्यूज्ड डिसऑनेस्टली यूज द प्रॉपर्टी। मैंने उसको अपना घर नॉर्मली भाई संभाल के रखियो, उसने उसको घर को बाहर ही बना दिया था, तो उसने उसका डिसऑनेस्टली यूज करा था। नेक्स्ट ही वॉज नॉट ऑथराइज नीदर बाय लॉ नॉर बाय कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने उसको ऐसा करने की कोई इजाजत नहीं दी थी, फिर भी उसने अपने ही मजे से कुछ भी कर लिया था प्रॉपर्टी का। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।